हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। भोपाल से बड़ी खबर। पूर्व सीएम कमलनाथ का मानस भवन में सम्मान। ओबीसी से जुड़े अलग अलग संगठन कर रहे हैं सम्मान। ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने के लिए जताया आभार। तो बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का मानस भवन में सम्मान किया जा रहा है। ओबीसी से जुड़े अलग अलग संगठन सम्मान कर रहे हैं। ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने के लिए आभार जताया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता नवीन सिंह। नवीन, कमलनाथ का सम्मान किया जा रहा है, आरक्षण को लेकर आभार भी जताया जा रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में जब ओबीसी वर्ग को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है और दोनों ही पार्टियां ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि ओबीसी वर्ग के लिए सबसे बेहतर काम मध्य प्रदेश में उन्होंने ही किया है, तो इसी कड़ी में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का सम्मान किया गया है। ओबीसी समाज ने सम्मान किया है। लगभग 2 दर्जन ओबीसी समाज से जुड़े हुए जो संगठन हैं मध्य प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में काम करते हैं, उन्होंने कमलनाथ का संयुक्त रूप से सम्मान किया है। और कमलनाथ ने आज संबोधन में अपने ये बात भी कही कि उनका सम्मान सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने 27% ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया, क्योंकि ओबीसी वर्ग की ये बड़ी जरूरत थी। और जब उन्होंने ये फैसला लिया तब मध्य प्रदेश सरकार के तमाम जो अफसर थे उस वक्त उन्होंने इसका विरोध किया। अफसरों ने मंत्रालय में कमलनाथ से कहा कि इस पर कानूनी राय लेते हैं, लेकिन कमलनाथ ने ये साफ किया कि जब वो फैसला कर चुके हैं तो कानूनी राय लेने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। तो इसी लाइन के साथ आज कमलनाथ ने शुरुआत की है, सभी ओबीसी वर्ग का आभार जताया और ये बताने की कोशिश की है कि मध्य प्रदेश की जब कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में, तब जो भी फैसले उस सरकार ने लिए तो उन फैसलों में जो ओबीसी वर्ग था वो बड़ा हितग्राही बनकर सामने आया। चाहे बिजली बिलों की माफी की बात हो या फिर किसानों की कर्ज माफी की बात हो। कमलनाथ ने यह भी कहा कि जो पहली किस्त में जो 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया कांग्रेस की सरकार ने, उन 27 लाख किसानों में सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग के किसान थे। जो छोटे किसान थे, सीमांत किसान थे, उनकी मदद कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार ने उस वक्त की है। जाहिर है मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव है, लगभग 20 महीने का वक्त बचा हुआ है, लेकिन दोनों ही पार्टियों में एक जो बात अभी कही कि आने वाले समय में चुनाव है, इसका मैसेज क्या जाएगा जनता के बीच और प्रतिक्रिया क्या होगी बीजेपी की? देखिए, जाहिर सी बात है, बीजेपी शुरू से ही ये दावा करती रही है कि वो ओबीसी वर्ग की हितैषी है। और जिस तरीके से पंचायत चुनावों में भी हमने देखा दोनों ही पार्टियों के बीच में एक लंबी बड़ी तकरार लंबे समय तक चलती रही। पंचायत चुनाव फिलहाल टल गए हैं, तो ऐसे में कांग्रेस ही बताने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी की वजह से ही पंचायत चुनाव टाले गए हैं और ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण बीजेपी की सरकार नहीं देना चाहती थी, इसलिए मामले को कोर्ट ले जाया गया। कमलनाथ ने आज अपने संबोधन में ये भी साफ किया कि हमारी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी कोर्ट नहीं गया पंचायत चुनाव में आरक्षण की चुनौती को लेकर। तो ये साफ है ज्योति कि आने वाले समय में, अभी साल भर का वक्त है चुनावों में, तो ऐसे में ओबीसी वोटर्स को साधने की कोशिश दोनों ही पार्टियों की तरफ से हो रही है। और लगभग 52% ओबीसी आबादी है मध्य प्रदेश में, 51 से 52% के आसपास। तो इस 51% आबादी को अगर जिस पार्टी ने साध लिया तो तय है कि मध्य प्रदेश में अगली सरकार उसी पार्टी की होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जानकारी के लिए।